हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। फाइनली मेरी जाने की जो तैयारी है वो हो चुकी है, सारी पैकिंग हो चुकी है। मैंने अपना सारा सामान निकाल के रख दिया है। अच्छा तो नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, बट जाना ज़रूरी है। तो बस अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग निकलेंगे, क्योंकि वंशिका के पापा जो है ना 1 घंटे बाद आएंगे हम लोगों को लेने के लिए। और नाइट का सफ़र हमने इसलिए चूज़ किया है। वैसे तो ये मतलब वैसे ये बोल रहे थे कि कल मॉर्निंग में निकलते 4 बजे, बट वो जो 4 बजे वाली टाइमिंग होती है ना, वो मुझे बहुत ख़राब लगती है। सुबह सुबह मुझे ट्रैवल करना बहुत ख़राब लगता है, स्पेशली मायके से जाना। तो हमने ये सोचा कि चलो रात को निकलते हैं, अपना सोने के लिए हम लोग जो है पहुंच जाएंगे और ट्रैफिक भी नहीं होता है नाइट के टाइम। तो बस पैकिंग हो चुकी है इधर। हाँ जी, तो स्वाति क्या बना रही है? आज बना रही चने की दाल की, मतलब रवा है अरहर की दाल की खिचड़ी। खिचड़ी तो खिचड़ी इसलिए बन रही है क्योंकि सबने ही बोला खिचड़ी खानी है। और वैसे भी सबने समोसे काफ़ी सारे खा लिए हैं ना। हम लोगों ने समोसे खा लिए थे अभी। पेट भर के हम लोगों ने समोसे खाए थे, थोड़ा लाइट खाते हैं। हाँ ये तो है, मेरा तो मन भी नहीं है, बट वो है कि चलो थोड़ा सा खा के जाएंगे। हाँ, और ये शानू है, क्या हो गया बेटू? आम चाहिए। आम चाहिए? मामी आम दे दो। अरे आम तो इस मैंगो शेक नहीं पिया था? पिया इसने। चलो अभी देंगे मैंगो, ठीक है। चलो कल मैं सबसे मिलने जा रही हूँ उधर, मेरे जो कज़न ब्रदर है, मतलब ताई ताऊ के घर जा रही हूँ। थोड़ा सा मिल के आ जाते हैं, क्योंकि फिर तो पता नहीं आना कब होगा। वैसे कोशिश करूँगी या तो मेरा आना जल्दी हो या फिर ये लोग आए वहाँ पर इन और हम कोशिश करेंगे कि हम जीजू को अभी मना दें कि आप रुक जाओ। नहीं हो पाएगा ऐसे, इम्पॉसिबल है। लेकिन नहीं, अब जाएंगे, क्योंकि फिर सुबह का सफ़र अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो पहले मिल के आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ चलिए, कोई वेट कर रहा है हमारा। तो हम लोगों का डिनर हो चुका है। भाई ने मेरे साथ फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। इन लोगों को सबको आइसक्रीम दिलाई और मुझे नहीं दिला रहा है। और मुझे वैसे सच बताओ तो मेरा मन भी नहीं अभी खाने का। आइसक्रीम पड़ी हुई है। हाँ, हम लोग वेट करें अभी वंशिका के पापा का। थोड़ी बहुत देर में वो लोग आते होंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। लेकिन टाइम ना काफी ज्यादा हो गया है, मतलब 9:30 हो गया। और ये लोग सोच रहे हैं कि जब तक हम लोग अभी निकले नहीं है ना, तब तक एक गेम खेला जाए। तो यहाँ पर उसी की तैयारी हो रही है। भाई जो जीतेगा मैं उसे गूगल पे करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, भाई उसको पैसे देगा। मेरे को कैश चाहिए। ठीक है। और ये जो गेम है ना, ये पूरा गेम आपको ना भाई के ही चैनल पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो गेम खेलते हैं। नोट दीदी लेके आई। शिल्पा तो आज कंगाल होएगी 5-5 सेकंड भाई होगा ना। पैसे वापस होंगे। हाँ, ये तो पैसे वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि गेम हमने थोड़ी ना बोला, इन लोगों ने बोला है कि हम गेम खिलाएंगे। तो अभी यही अब भरेंगे पैसे। उसके चैनल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हमारा चलो फायदा होगा अगर हम जीत गए तो। हाँ, हमारा गेम जो है ना वो हो चुका है। और खेलने में जो मजा आया है ना, ज्यादा देर का तो नहीं था। कितने मिनट का था? 10 मिनट का गेम था, पर मजा आ गया है। आप जरूर देखना। और कौन जीता कौन हारा ये भी आपको चैनल में पता लगेगा, तो आप देखना जरूर। और शानवी रो रही है। जब नमिता है तो सब लोग ब्लॉग देखते हैं और उसके बाद ब्लॉग देखना बंद कर देते हैं। भाई उसके बाद भी हम बहुत अच्छे ब्लॉग लेके आते हैं। तो देख लिया करो, इनको भी सपोर्ट करो, तभी तो साथ में मिलकर फिर हम और ब्लॉगिंग करेंगे आगे। और वो शानू है ना, वो रो रही है, उसे ना सारे नोट चाहिए थे, तो वो कह रही है सारे के सारे मुझे दे दो। अभी वंशिका के पापा का 10 बजने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है वो। तो इसको ना पूरी आइसक्रीम चाहिए, आधी नहीं चाहिए। ले ले, वंशिका दीदी दे रही है, ले 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 बेटा, ले ले। नौटंकी हो रही है अभी। फिर खेलेंगे, आइसक्रीम खा ले पहले। देख हंसी भी आ तो रही है थोड़ी थोड़ी। मत खाने दे, रहने दे वंशु, तू खा ले, मत दे। रोना तो तुझे आइसक्रीम चाहिए? हाँ, बिना हंसे बोले मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्यों, सुना दे ना। आइसक्रीम दी ना, अब सुनो। हाँ, नहीं तो मैं वापस ले लूंगी। बोल। मुझे पता मेरी जान, मैं फिर ही रुक जाए दीदी जो तू बार, मेरी जान उस पे मत जाए। आगे भी तो आता है। आगे से ना विदाई लेके हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को, करीब 12:30 बजे का ये टाइम होगा। और हम लोग ना 3:30 बजे जो है नोएडा पहुँचे थे। और ट्रैफिक नहीं था रात को, इसलिए डिसीजन ये लिया कि चलो थोड़ा सा नाइट में निकलते हैं। लेकिन वंशिका के पापा ने ना कुछ ज़्यादा ही लेट कर दी थी निकलते निकलते, क्योंकि वो ना मेरी ससुराल गए हुए थे, इस वजह से। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर में। और घर में पहुंच के बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी मुझे, सच्ची बताऊँ मैं। इतना ज़्यादा मेरा मूड फ्रेश हो गया था ना। सुबह की चाय बना रही हूँ बहुत दिनों बाद अपने किचन में।
किचन में काम करते हुए जो खुशी और सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं भी नहीं है। बहुत दिन मैंने रेस्ट कर लिया, 15-20 दिन, और सच बताऊँ ना, मैं भी परेशान हो गई थी रेस्ट करते करते। अब मुझे लगने लग गया था कि नहीं, घर चलते हैं और घर में जो है अपना काम वाम करेंगे। और यही वाली लाइफ अच्छी लगती है मुझे, अपना जो है ना घर को सजाना, समेटना, घर के कामों का जो भी हमारा रूटीन होता है, ये लाइफ सबसे बेस्ट है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है, तो वो ब्रेक जो है मैं लेके आ चुकी हूँ। तो चाय मैंने रख दी है और बस थोड़ा बहुत सामान ना इधर उधर था, तो उसको जो है मैंने कर दिया था अरेंज। यहाँ पर बन चुकी है चाय, और चाय पीते पीते ही मैंने ब्लिंकिट से ना कुछ सब्ज़ी ऑर्डर करा दी थी, क्योंकि घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, दूध भी नहीं था, दही भी नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड मंगाए थे और साथ में दूध मंगाया था, दही का एक पैकेट, और भरते के बैंगन मंगाए थे सुबह नाश्ते के लिए। और ब्लिंकिट से ये रहता है कि 10 मिनट में सामान आ जाता है ना, तो बहुत सही रहता है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप 200 से ऊपर का मतलब सामान लेते हैं ना इससे, तो कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगता है। तो दूध के पैकेट्स वगैरह जो है ना, मैं वॉश करके और बस दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी, और साथ में मैं जल्दी से नाश्ते की भी तैयारी करूँगी। अब आते हैं एक सवाल के जवाब पे, जो कि आपने इस बार बहुत पूछा है। कई लोगों ने सिंपली पूछा, लेकिन कई लोगों ने इस तरीके से पूछा कि मतलब उन्हें लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है इस वजह से। तो सब लोग ये पूछे थे कि इस बार आप ससुराल नहीं गए। जब भी मायके मतलब जब भी ससुराल में जाती थी तो मैं मायके ज़रूर जाती थी 10 मिनट के लिए मिलने के लिए, लेकिन इस बार जब मैं मायके गई तो मैं एक भी दिन ससुराल नहीं गई। तो मैं जैसे कि आपको बताया कि बहुत लोगों ने तो मेरे से नॉर्मली पूछा, दीदी आप क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपनी जो है ना मतलब कहानियाँ रचना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ होगी ससुराल में, इस वजह से नहीं गई। और जब मायके मतलब जब ससुराल जाती थी तो मायके तो ज़रूर आती थी, ऐसा काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से सवाल किए थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं मायके जाऊं तो मैं ससुराल नहीं जाऊं। और जो कहानियाँ लगा रहे थे ना कि कुछ गड़बड़ है ससुराल में, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। लोग मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको मेरा नेचर पता है मैं कैसी हूँ, तो वो लोग ऐसे क्वेश्चंस मेरे से करते ही नहीं हैं। मम्मी जी जो है नोएडा में हमारे साथ ही हैं, इसी वजह से जो है मैं ससुराल नहीं गई। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो मम्मी जी की ना थेरेपी चल रही है, आप लोगों को पता है उनके हाथ में चोट लगी थी अभी कुछ महीने पहले, तो उनको बीच बीच में जो है थेरेपी के लिए दिल्ली आना होता है, नोएडा। तो जब मैं गई थी हरिद्वार ना, तो उसके शायद नेक्स्ट डे ही मम्मी जी भी आ गई थी। अच्छा, मेरा जो था वो पहले से प्लानिंग नहीं थी, मेरी भी सडनली प्लानिंग बनी थी हरिद्वार जाने की, और उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि मम्मी जी जो है नोएडा आ रही हैं। तो जब वो नोएडा वापस आ गई ना थेरेपी के लिए, तब मुझे पता लगा कि वो नोएडा चली गई हैं। तो जब वो नोएडा आ गई, वो यहीं पर थी नोएडा में, मैं थी हरिद्वार में, ससुराल में कोई है नहीं, पापा जी हैं। तो फिर पता है मैं सच बताऊँ, मेरा मन ही नहीं लगना था वहाँ पर, इस वजह से मैं गई नहीं, क्योंकि सिर्फ पापा जी थे वहाँ पर, मम्मी जी यहाँ थी, वो होती तो मैं ज़रूर जाती, और अकेले अकेले फिर मन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, बच्चे गए थे, बच्चों के पापा गए थे मिलने के लिए, आप लोगों को पता ही है, वो लोग वहाँ पर गए थे मिलने के लिए, अपने दादू से मिल के आए हैं और वहाँ पर रह के भी आए हैं। मतलब जब वंशिका के पापा आए थे तो एक दिन वो वहीं रहे थे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग तो वापस ही आ गए थे। वो सैटरडे पहुँचे थे, संडे हम लोग जो है वापसी हो गए थे वहाँ से। तो यही रीज़न था, एक तरीके से लगा लीजिए कि मम्मी जी ही रीज़न थी कि मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि उनके बिना मेरा वहाँ पर मन लगता भी नहीं। उनके साथ की ना मुझे ज़रूरत होती है, जब वो वहाँ रहती है ना तो मेरा मन लग जाता है, बट वो जब वहाँ नहीं होती ना तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बस यही रीज़न था। तो इसीलिए जिन्होंने नॉर्मली पूछा उनके लिए तो ये आंसर मैं दे दिया है मैंने, लेकिन जिनके मन में जो है इधर उधर की कहानियाँ घूम रही थी, उनको भी उनका आंसर मिल ही गया होगा। तो पता है क्या होता है कि अगर आप कुछ जो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल थी कि मैं ससुराल नहीं गई, लेकिन वही होता है ना कि लोग फिर अपने बातें बताने शुरू कर देते हैं, अपनी कहानियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर इन चीज़ों का आंसर देना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि मैं चाह नहीं रही थी कि दूँ, लेकिन वाकई बहुत सारे कमेंट्स आए, ससुराल नहीं जा रही हो, ससुराल नहीं जा रही हो। मैंने सोच लिया था कि ना मैं इस चीज़ का जवाब नोएडा जाकर ही दूंगी, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इन चीज़ों का जवाब दूंगी तो लोगों को ना मुझ पे विश्वास नहीं होगा, कुछ लोगों को। तो मैंने सोचा नोएडा जाके ही मैं सबको बताऊंगी। चलिए यहाँ पर करते हैं इस वाली बात को ख़त्म। तो कुछ लहसुन प्याज जो है वो ससुराल से आए हुए थे, तो बस वो जो है ना मैंने जो मेरी बास्केट है उसमें रख लिए हैं, और अब मैं किचन क्लीनिंग में लग चुकी हूँ, क्योंकि नाश्ते का जो काम है ना वो निपट चुका है। और इस बार पता है क्या हुआ, क्योंकि जब मैं चली गई थी तो मम्मी जी तब से यहीं थी, तो जब मैं घर आई ना तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। वरना तो कहीं से आओ तो आप लोगों को पता ही है कि घर की हालत क्या रहती है, लेकिन
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि जब मैं घर आई ना तो मुझे कोई भी ऐसी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं हुई। हालांकि वंशिका के पापा भी कर ही रहे थे काम, लेकिन फिर भी जो सफाई एक औरत के हाथ में होती है ना कामों की, वो जेंट्स के हाथ में नहीं हो पाती है। मतलब वो करते तो हैं अपने तरीके से, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ पाती है। लेकिन घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरा एक तो टाइम नहीं लगा घर में और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। तो यहाँ पर अभी मैं इस टाइम पे किचन का काम कर रही थी ना, तो मम्मी जी इस टाइम पे ना मतलब घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, तो वो मेरी पूरी हेल्प करवाती हैं। दो मिलके काम करते हैं ना तो चीज़ें आसानी से हो जाती है। तो देखिए इधर जो है मैंने पूरी किचन अच्छे से क्लीन कर ली है, और साथ में अभी ये सिंक रह गया है, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मैं इस बार वंशिका के पापा को बोल भी रही थी कि इस बार मैं घर आई हूँ ना तो मुझे कुछ भी बर्डन मतलब फ़ील ही नहीं हुआ, क्योंकि जब आपको घर साफ़ सुथरा मिलता है ना तो फिर आप खुश हो जाते हो। तो मैं भी बड़ी खुश हो गई थी घर आके कि चलो फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत अभी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी जी ने मतलब बैल्कनी से लेके और पूरा घर बाथरूम सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा सिंक जो है ना वो हो गया है अच्छे से क्लीन। यहाँ पर मैंने एक बार वाइपर भी लगा दिया है ताकि ये सिंक सूख जाए। और बस ये वाला जो डस्टिंग का क्लोथ है ना, इसको वॉश करके मैं यहीं पर इसी तरीके से डाल दूँगी सूखने के लिए। और उसके बाद मैं लगाऊंगी कपड़े। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, ये मतलब अभी जो नहाए हैं सुबह वही वाले कपड़े थे, क्योंकि मम्मी जी ने कपड़े वगैरह भी सब वॉश कर दिए थे मेरे आने से पहले। तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी थी आज, तो बस वही थी। और लॉट था कपड़ों का वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और उसके बाद इनको सुखाऊंगी मैं इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि जैसे इवनिंग का टाइम ठीक रहेगा। इधर मशीन भी मैंने थोड़ी सी कर ली है क्लीन। और अब फाइनली मिल लीजिए बच्चों की दादी से। बच्चे अपनी दादी के साथ बैठ के ना लैपटॉप देख रहे हैं, और दादी को भी कुछ दिखा रहे थे, कुछ हॉरर उनका शायद चल रहा था तो वो अपनी दादी को बता रहे थे। और वहाँ पर ना मम्मी जी ने ना जो गर्म पानी की बॉटल है ना वो ली हुई है, क्योंकि उनकी हाथ की सिकाई भी होती रहती है। लंच का टाइम हो गया था, सारी चीज़ें करते करते तो नहा धो के आ गई हूँ मैं। यहाँ पर लंच की तैयारी मैंने कर दी है शुरू। तो मतलब चावल बन चुके थे, कड़ी भी बन चुकी थी, मैंने पकौड़े यहाँ पर जल्दी से कर दिए हैं फ्राई। और साथ में जो है ना अभी मैं इसमें कड़ी में तड़का लगा दूंगी। आज ना कड़ी मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई है। मम्मी जी ने बोला था कि लास्ट में ना इसमें एक जो खीरा होता है ना उसको ग्रेट करके डाल देना, तो मैंने वही किया लास्ट में। मतलब कड़ी पक गई थी, फिर एक खीरा ग्रेट करके कड़ी में डाल दिया था। और यकीन मानिए इतनी टेस्टी कड़ी हो रही थी ना, फिर उसको पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, 1 मिनट तक बस एक बॉयल देना है कड़ी में, और गैस जो है बंद कर देनी है। तो आप लोग अगर नहीं बनाते हो तो कभी इस तरीके से खीरा भी ग्रेट करके डाल के देखना, बहुत मज़ा आता है कड़ी खाने में। तो बस यहाँ पर लंच बन चुका है, अब हम लोग करेंगे लंच, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।